हमारा आज का जो टॉपिक है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट। This law states that when a current I passes through a conductor of resistance R for time t, then the heat developed in the conductor is equal to the product of the square of the current, the resistance and time t. That's H is equal to I square R T. इसका कहने का मतलब है जब एक करंट I पास होता है कंडक्टर में से जिसके रेजिस्टेंस हम R लेंगे और टाइम T, तो जो वहाँ पे हीट डेवलप होती है वो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपली अगर आपने मतलब ये देखा भी होगा कि हीट कैसे डेवलप होती है, जब हम एक कंडक्टर लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्लो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, एटम्स से टकराते हैं, आयोन्स भी आपको पता है उसमें होते हैं कंडक्टर में, उनके साथ टकराते हैं। जो वो टकराव होता है उससे हीट डेवलप होती है। वो हीट जो है दस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब हम डिराइव करेंगे जूल्स लॉ। सिंपल है, आपको पता है जो V पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होता है? इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट्स वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ पे आप देखिए वर्क डन जो है ये Q इंटू V के बराबर आएगा। अच्छा, आपको ये भी पता है पावर जो होता है ये किसके बराबर होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे P इज इक्वल टू वर्क डन हमने भी देखा इज इक्वल टू क्यू वी। तो यहाँ वर्क डन के बदले आएगा क्यू वी और बटा टी। अच्छा, अब हमें पता है कि जो क्यू बाई टी है, आपको अगर आपने डिफिनेशन ऑफ करंट पढ़ी होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, तो इसके बदले हम आई लिखेंगे और V भी आएगा, तो P इज इक्वल टू वी आई। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है कि V जो होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ बताता है। तो यहाँ से आप देखिए P किसके बराबर आएगा? P इज इक्वल टू, आप सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ V का वैल्यू, तो हमें आएगा P इज इक्वल टू V के बदले हम आई स्क्वायर, यहाँ पे V के बदले हम आई आर दबाएंगे, लगाएंगे यहाँ पे, और वो आएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हमें पता है ये पावर है, अभी हमने पावर की डेफिनेशन देखी थी, वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसका जो मतलब है इम्प्लाइज वर्क किसके बराबर आएगा यहाँ पे? P इंटू टी, P इंटू टी। अच्छा, इम्प्लाइज वर्क डन या W हम लिखेंगे इज इक्वल टू P का जो वैल्यू अभी हमको आया आई स्क्वायर आर, तो यहाँ हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर और ये T, आई स्क्वायर आर T। अच्छा, ये जो वर्क डन होता है यहाँ पे, ये हम बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी से फिर हीट में कन्वर्ट होता है, जो बेसिकली ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो हम W के सब्स्टिट्यूट करेंगे H से, हीट में डेवलप होगी ना सारी वर्क। अगर हम एक रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, एक कंडक्टर लेंगे और उसमें रेजिस्टेंस हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये वोल्टीमीटर है जो हमेशा पैरेलल में यूज होता है, और एक एमीटर होता है जो सीरीज में यूज होता है, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आप यहाँ पे देखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हमने रिलेशन डिराइव की, यही तो जूल्स लॉ है। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ से आप देखिए H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस को टाइम। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी सर्किट में, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी हीट पैदा होगी, और जितने टाइम के लिए उतनी हीट ज़्यादा
आप देखिए, आप जब घर में प्रेस ये आयरन यूज़ करते हैं, तो जब आप इसको लगाते हैं सॉकेट में, तो ये इसको टाइम लगता है गर्म होने में। जितना जितना आप देखिए टाइम ज़्यादा होगा उतना ही टफ होगा। तो इसीलिए H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लाइक कीजिए, ताकि मैं इनक्रेज हो जाऊं कि और वीडियो बनाने की कोशिश करूं सिंपल टर्म्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस।